हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एड सीरीज को कि आप कैसे फेसबुक पर एड्स रन कर सकते हैं, कैंपेन बना सकते हैं और उन कैंपेन की मदद से डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि सेल्स, लीड्स या फिर वीडियो व्यूज, ऐप इंस्टॉल, मैसेजेस, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और ये पूरा हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस पूरी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हर स्टेप को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम एड्स रन क्यों कर रहे हैं या फिर एड रन करने के अलावा क्या कोई और मेथड नहीं है मार्केटिंग का फेसबुक पर। तो देखिए, इस वीडियो में जो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वो है ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, पेड मार्केटिंग क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी टाइप की मार्केटिंग आपको करनी चाहिए किस सिनेरियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बेसिकली आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। और हम क्योंकि फेसबुक की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल फेसबुक का ही लेंगे कि फेसबुक को आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप जो भी कॉन्टेंट डाल रहे हैं वो आपके जो ऑलरेडी फॉलोअर हैं या जो पेज को लाइक करते हैं उनको दिखाई देगा, और अगर वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो वो बाकी लोगों को भी दिखाई देगा। यानी जितना ज्यादा लोग आपके कंटेंट को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा वो कंटेंट वायरल होगा। और जितना ज्यादा वो कंटेंट वायरल होगा उतने ही ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा, और इसमें कोई भी आपका 1 रुपए भी खर्च होने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की सबसे खास बात है कि इसको आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, कितना भी पॉपुलराइज कर सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम जनता तक पहुंच सकते हैं। यानी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इतनी जनता तक पहुंचने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए या फिर इतने पैसे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा अच्छा आपका कंटेंट होगा, एंगेजिंग कंटेंट होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वायरल हो जाए। लेकिन यहां पर एक जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कंटेंट जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप कंटेंट डालेंगे वो सिर्फ आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके पेज को लाइक करते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा, या फिर जिनके साथ आप शेयर करेंगे या जितना भी आप ह्यूमन एफर्ट यानी मैनुअल एफर्ट के थ्रू जितना आप उसको पहुंचा पाएंगे सिर्फ उतने लोगों तक ही वो दिखाई देगा। आप पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस जो है आपकी उसको टारगेट नहीं कर सकते, उसको आप कैटेगोरिकली अपना कंटेंट नहीं दिखा सकते, और जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल नहीं है कि किस टाइप के ऑडियंस उसको देखेगी, कोई भी उसको देख सकता है कि किसी भी एज ग्रुप, किसी भी लोकेशन का जो ऑडियंस है वो उसको देख सकता है। तो आपका कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं होता है एज सच। तो ये हुआ बात ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। अब बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते, कैटेगोरिकली लोकेशन टारगेट नहीं कर सकते, तो इसी को सॉल्व करता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में होता क्या है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट, पेड मार्केटिंग में आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आप एड रन करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म को पे करना होता है। जिस अमाउंट में आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जितनी बड़ी लोकेशन, जितनी बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर बजट डिसाइड करना होता है जो कि आप फेसबुक को पे करते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट जो है पेड मार्केटिंग का वो ये है कि आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर आपका मान लीजिए बिजनेस सिर्फ राजस्थान में है, राजस्थान के बाहर आप बिजनेस नहीं प्रोवाइड करते, तो आप सिर्फ राजस्थान को टारगेट कर सकते हैं, या फिर राजस्थान में भी स्पेसिफिक मान लीजिए कोई सिटी है जैसे कि जोधपुर, तो सिर्फ जोधपुर में आप जो लोग रहते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। यानी आप लोकेशन स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं एड्स की मदद से। पॉइंट नंबर 3, यहां पर आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके या आपके सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फेसबुक पर मोर देन 2 बिलियन यानी 200 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर है वर्ल्ड वाइड। इतनी बड़ी जनता है, तो अगर सिर्फ इंडिया की भी बात करेंगे तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ऑडियंस का वो फेसबुक यूज करता है। तो इतना बड़ा ऑडियंस आपके पास है जिनको आप अपना एड्स दिखा सकते हैं जो आपके सिमिलर, यानी जैसे मान लीजिए किसी को फोन में इंटरेस्ट है, आप फोन बेचते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि फोन खरीदने में इंटरेस्टेड है या फोन खरीदना चाहते हैं या फिर फोन के नए फोन में इंटरेस्टेड वो लोग रहते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पेड एड में आप
अपने एड्स की टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही रन होता है, उसके बाद रन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप कॉल्स अटेंड करते हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कि कस्टमर आपको कॉल करता है और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता, तो अब आपको सिर्फ जो ऐड है वो सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलाना है, उसके अलावा नहीं चलाना है। तो आपको जो पैसा है वो भी उसके अंदर सेव हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेड एड्स में, यहां पर आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करना है कि मुझे सिर्फ जो मेरा ऐड है वो 18 साल से और 24 साल तक के जो लोग हैं, ये उसमें भी जो मेल ऑडियंस है, यानी जो मेल ऑडियंस है सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, ये आप टारगेट कर सकते हैं। इवन अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे तो सिर्फ 24 से 29 तक की जो फीमेल ऑडियंस है उनको दिखाना है, तो ये भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पेड मार्केटिंग के। ओनली डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर आपका पैसा बर्न होगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बिना पैसे के ये चीज नहीं होगी। तो अब मैं अगर कंक्लूड करके बताऊं कि कब आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी चाहिए और कब आपको पेड मार्केटिंग करनी चाहिए, तो अगर आप इनिशियली अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या आप अपने जो ऑडियंस है, नई ऑडियंस है, उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको पेड मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। और अगर जो आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके पेज को लाइक करते हैं, आपके हैंडल को फॉलो करते हैं, अगर उनको इंगेज रखना है तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाइए, उसमें आपको एड्स लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोथ चाहिए, यानी जो रिजल्ट है वो फास्ट चाहिए, बिकॉज क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक में आपका कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे जो रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ लीड, सेल्स, कन्वर्जन, वो धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको पहले ऑडियंस बेस बनाना पड़ेगा और फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लाइक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो सेल्स या कन्वर्जन का रेशियो है वो बढ़ेगा, और वो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन पेड ऐड में क्या है, अगर आपके फेसबुक पेज पे सिर्फ 10 भी लाइक हैं, तो भी आप जो न्यू ऑडियंस है उनको कैटेगोरिकली टारगेट कर सकते हैं और वहां से लीड्स, सेल्स, कन्वर्जन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऑर्गेनिक और पेड में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम पेड एड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप फेसबुक पर पेड एड्स रन कर सकते हैं, कितने टाइप्स के पेड एड्स होते हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, सो दैट इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सो दैट जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो इस चीज को सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।